अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इज़ा मातल इंसान व इनक़ता अमलु, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का दफ्तर बंद। लेकिन हुजूर फरमाते हैं वो बड़ा खुश नसीब इंसान है जिसके 3 अमल ऐसे हैं जो मरने के बाद भी खत्म नहीं होते। अमाल का दफ्तर लिपट गया, इबादत का दफ्तर खत्म, ज़कात का दफ्तर खत्म, सब लिपट गए, बंद कर दिए गए रजिस्टर। मगर हुजूर फरमाते हैं कि जो पुल बना कर जाएगा अवाम की परेशानी दूर करने के लिए, या कोई मुसाफिर खाना बना कर जाएगा, वो कब्र में सो रहा होगा मगर उसका दफ्तर अमल का फरिश्ते लिखते रहेंगे, जो गुजरेंगे सबका सवाब लिखा जाता रहेगा। और दूसरी चीज हुजूर फरमाते हैं मरने वाला अपने मरने के बाद अगर वो इल्म छोड़ जाए, हाफिज बना जाए। अच्छा पहले तो ये बात कर लो, जागा कौन कौन? उठ के जाने लगे लोग। इन्हें जन्नत में जाना है कि जहन्नम में? अल्लाह माफ फरमाए। अगर पेशाब करने जा रहे हैं तो सही है, और किसी को ये खतरा हो कि यहीं फर्श खराब करने का, तो वो इजाजत लेके जाएगा मौलाना अब्दुल हफीज साहब से, इसलिए कि ये जलसे के कायद हैं, मेरे शागिर्द हैं, मैंने बड़ी मोहब्बत से इनको पढ़ाया है, इनके भाई को भी पढ़ाया है। वो बातें मैं बाद में करूंगा, मगर हदीस का तर्जमा सुन लो। हुजूर फरमाते हैं जो अपना इल्म छोड़कर जाता है वो चला जाता है, मगर इल्म का सिलसिला उसका कयामत तक जारी रहेगा। कितने शागिर्द हैं हजरत हाफिज अब्दुल रहीम साहब के, जब वो अपने शागिर्दों को पढ़ाएंगे, उनके शागिर्द अपने शागिर्दों को पढ़ाएंगे, इसी तरह से सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। तो हाफिज साहब तो कब्र में आराम से सो रहे होंगे, मगर उनके शागिर्दों के पढ़ने का सवाब हाफिज अब्दुल रहीम साहब की रूह पाक को पहुंच रहा होगा। जाने को तो असर, जाने को तो यहाँ से हर एक जी असर गया, जाने को तो यहाँ से हर एक जी असर गया, और अच्छा वही है दीन का जो काम कर गया। अच्छा वही है दीन का जो काम कर गया। हाफिज साहब ने कितने हाफिज बनाए? जब मदरसे में लेके जाते थे 4-4, 5-5 मौलाना तौसीफ साहब तो मैं देख के हैरत में रहता, मैंने क्या पढ़ाएंगे ये? मैं समझता था कि मौलवी पढ़ाने के लिए लाए होंगे, ये तो बच्चे नाजरे के लिए लाए होंगे, ये तो अभी छोटे ही छोटे हैं। तो मैंने कहा इन्होंने क्या पढ़ लिया कि ये हाफिज कुरान हो? और मैंने कहा कि हाफिज कुरान हो गए और इनके वालिदैन के लिए मगफिरत का सामान हो गया। कितने हाफिज बनाए, अपने माँ बापों के लिए जन्नत का सामान बना दिया। हाफिज ने अपने ही लिए कुछ नहीं किया, हाफिज अब्दुल रहीम साहब ने हाफिजों के माँ बाप को भी जन्नती बना दिया। कितना एहसान है इस गांव पर और उन लोगों पर जिन्होंने पढ़ा कि बाप माल देता है झगड़ा, जायदाद देता है झगड़ा, और उस्ताद जो इल्म देता है वो दीन परवान चढ़ता रहता है। उस्ताद उसके लिए कब्र में दुआ करता है कि मेरे शागिर्द ने मेरे लिए कुरान पढ़ा और ये साले सवाब। हजरात, 2 चीजें हो गई, ये नहीं मरती, अमल मुनक़ता नहीं होता, इल्म का सिलसिला सवाब का। कितनी मदरसे खुलो, उनके शागिर्द जहां जहां पढ़ाएंगे हाफिज साहब को सवाब, जरा जोर से कहो हाफिज साहब को सवाब मिलता रहेगा। तो दुनिया समझ रही कुछ भी, मगर हाफिज साहब दुनिया से गए हैं तो सबसे बड़े कामयाब, क्योंकि वो हजारों शागिर्दों के उस्ताद हैं जिन्होंने सीने में कुरान वदियत फरमा दिया। और मैं ये कह दूं, एक शेर हक है कहने का, मगर मेरे पास हाफिजुल अशार मौलाना तौसीफ साहब बैठे हैं। एक नन्ना सा दिल और तुम उसमें मेहमान, एक नन्ना सा दिल और तुम उसमें मेहमान, मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है? हाफिज साहब को कुरान से भी मोहब्बत थी, शागिर्दों से भी मोहब्बत थी। वो चाहते थे कि हर एक मुसलमान का बच्चा जो मेरे पास आया है
कम उम्र में वो हाफिज कुरान हो जाए, फिर कारी कुरान हो जाए, फिर आलिम दीन हो जाए, जिसकी जिंदगी का एक एक सांस इस तगो दो में गुजरा हो। बताओ नबी उससे खुश होंगे कि नहीं? जरा जल्दी बोलो, अल्लाह उससे खुश होगा कि नहीं? तुम चाहे कितने ही रो लो, रंज तो होता है, मगर हाफिज साहब के जिस्म के नीचे जन्नती बिस्तरा अल्लाह ने बिछवा दिया होगा और जन्नत से खिड़की खोल दी होंगी, इसलिए कि वो कुरान जो लौह महफूज पर लिखा हुआ था हाफिज साहब ने छोटे छोटे बच्चों के सीनों में जमा कर दिया, छोटे छोटे बच्चों के सीनों में जमा कर दिया। और बड़े पुख्ता हाफिज होते थे उनके शागिर्द, ये नहीं कि शाबान में पढ़ा और रमजान में सुनाने में हिचकिचाए, कभी भी उनके शागिर्दों से कुरान पढ़वा लो। ये सिफत थी तो हमारे हाफिज अब्दुल रहीम साहब में थी। आप कहोगे तकरीर कहाँ से शुरू की? मैंने कहा हमारी उम्र ऐसी है, हमारे तकरीर की ना इब्तिदा है ना इंतहा है, कहीं से भी शुरू कर दो, हमारी तो उम्र ही ऐसी है। मगर ये जलसा चेहलुम का है। हाफिज साहब इतनी खूबियों के मालिक है कि कोई उनकी खूबियों को बयान नहीं कर सकता। कि जो तुमसे जितने हो बूढ़ों के अलावा तुम पैदा भी नहीं हुए थे जब हाफिज साहब ने मुझे जलसों में बुलाया, गांव के लोगों ने जलसों में बुलाया, मगर मैं तकरीबन आया हूँगा तो 38 साल के बाद इस गांव में आया हूँगा पहली बार। पहले बाप ने बुलाया था, अब बेटों ने बुलाया। आप बुलाते थे, हाफिज साहब तबलीग करते थे, हम भी होते थे, आपका रंग बड़ा बदला हुआ होता था। पहले कुछ और होता था, बाद में कुछ और होता था, मगर चलिए आप पक्के सुन्नी मुसलमान रहिए और हाफिज साहब की हिदायतों पर चलते रहिए। तीसरी चीज हुजूर ने फरमाया मुसाफिर खाना कायम कर दो, मस्जिद बना दो, कयामत तक सवाब मिलता रहेगा। जब तक नमाजी नमाज पढ़ेंगे उनको भी सवाब मिल रहा है, बनवाने वाले को भी सवाब मिलता है। मस्जिद बनवाना नबी की बड़ी प्यारी सुन्नत है। आप सोच रहे होंगे ये तो बड़े खर्चे का काम कर दिया। अरे जब तुम्हारे बस की होगी जब तो बनाओगे, मगर जज्बा दिल में यही होना चाहिए जो सिद्दीक अकबर के दिल में था, फारूक आजम के दिल में था, उस्मान गनी के दिल में था, अली शेर खुदा के दिल में था। 10,000 दिरहम दे के थोड़ी सी जगह लेकर मस्जिद नबवी के सहन को बढ़वा दिया था हजरत उस्मान गनी ने। और मकान वाले से कहकर आए थे, अरे जगह दे दे, इतनी जगह जन्नत में दिलवा दूंगा तुझे, मगर न माना, नबी से मना कर दिया। और हजरत उस्मान गनी पहुंचे तो हजरत उस्मान गनी ने कहा, भाई क्या बात है, मेरे नबी आए, तुमने मस्जिद के लिए जगह नहीं दी। अरे पैसे तुम्हें जो मांगना है मांगो, उस्मान उसी जगह को खरीदने आया है जिसको खरीदने मेरे आका आए थे। हजरत उस्मान गनी ने सुन लिया था कि उनसे ये कहा है कि तुझे जन्नत में जगह दिलवाऊंगा अगर तू अपना घर दे दे। याद था। खरीद के 10,000 में बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और किया, रसूल अल्लाह कि आप मस्जिद के लिए जगह खरीदने गए थे और उससे आपने ये कहा था कि जो घर दे दोगे तो उसके बदले में जन्नत में घर दूंगा। या रसूल अल्लाह क्या उसके लिए ये बशारत थी या उस्मान के लिए भी है? उस्मान अगर दे दे तो उसको भी जन्नत में जगह मिलेगी। तो हुजूर ने फरमाया मिलेगी। तो उस्मान गनी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैंने उसे 10,000 दिरहम में खरीद लिया है और मैंने अल्लाह की राह में इस जगह को दे दिया। कोई मस्जिदों को जगह देता है, कोई मदरसों को जगह देता है, ये वो अमल है जो कयामत तक जारी रहेगा। फिरिश्ते जब तक रहेंगे कयामत तक, वो फिरिश्ते तुम्हारे नामाए आमाल में नेकियां दर्ज करते रहेंगे। हाफिज साहब का मकाम देखिए। दूसरी चीज, तीसरी 2 चीजें बताई। एक है नेक औलाद, समझ गए? जरा जोर से बोलियो। नेक, जो नेक औलाद छोड़ के जाए और यदुला, और वो उसके लिए दुआए मगफिरत करती रहे। दुआए मगफिरत का तर्जमा जानते हैं नौजवान? मोबाइल का तर्जमा जानते हैं? कहां से मिलाया, कौन से बटन से मिलाया?
मगर दुआए मग़फ़िरत के माना क्या पहचानेंगे? अरबी के लफ्ज़ है हज़रत दोनों। बख्शिश की दुआ, माफ करने की दुआ। तो वो दुआ करते रहे। ये जो नेक औलाद छोड़ कर जाएगा, हर जुमेरात को तो इंशाअल्लाह फातिहा लगेगी, पता नहीं कितनी फातिहा लगेगी। अरे किसी के लिए 30 की फातिहा, 10 की फातिहा, 40 की फातिहा, 20 की फातिहा, मगर हाफिज साहब के लिए जब तक उनके शागिर्द हैं सालाना भी उनके लिए रूह इसाले सवाब करेंगे उनकी रूह को, और जब भी मौका लगेगा उनकी रूह के लिए इसाले सवाब करेंगे। हाफिज साहब अपने मकसद में कामयाब गए, बच्चों को हाफिज बनाया, आसपास के बच्चों को हाफिज बनाया। हजरात, जिसके सीने में कुरान होगा जमीन की मिट्टी उसको नहीं खा सकती। जमीन की मिट्टी उसको नहीं खा सकती जो हाफिज कुरान होगा। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपनी मग़फ़िरत का भी सामान करो। तकरीर ज्यादा लंबी नहीं करनी है। हाफिज साहब मेरे दोस्त थे, मुझसे बहुत मोहब्बत करते। अपने बच्चों को ले गए पढ़ाने के लिए, दाखिला किया। आप भी मदरसे में भेजिए। अब मई से मौलवियत के लिए बच्चों को भेजना चाहिए। वो मदरसा तुम्हारा मदरसा है। जहाँ जहाँ के रहने वाले हो अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, कारी कुरान बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ, हाफिज कुरान यहाँ बनाओ। आगे की तालीम जो यहाँ ना हो उससे आगे 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 मदरसों में पढ़ाओ। हजरात, इल्म सबसे बड़ी सिफत है। सुनो, कोई कहता है मकान अच्छा बना लिया, क्या कहना है साहब, फलक बोस इमारत है, ताजमहल की तरह है, बड़ी तारीफ है। एक बहुत बड़े मालदार थे हजरत, उन्होंने बिल्डिंग बनवाई थी। बिल्डिंग बनवा के मुशावरा कराया था, सारे शायरों को बुलाया। अकबर इलाहाबादी का दौर था, वो भी शायर थे। तो अपनी अपनी तारीफें उसके लिए मालदार आदमी के लिए, नवाब के लिए लिख कर लाए। सबने कोठी की तारीफ करी, बहुत अच्छी चीज बनाई है आपने, ये है, फर्श ऐसा है, दीवारें ऐसी हैं, फुला ऐसा है, कारीगर बड़ा अच्छा है। सबने अपने अशार में उस नवाब की तारीफ की। मगर जब अकबर इलाहाबादी का नंबर आया तो अकबर इलाहाबादी ने एक शेर कहा था, कई शेर है वैसे तो, कहा था ये बिल्डिंग जो तुमको नजर आ रही है, मालदारों की बिल्डिंग की तरफ इशारा है। अकबर इलाहाबादी कहते हैं ये बिल्डिंग जो तुमको नजर आ रही है, अदाओं पे अपने जो इतरा रही है, अगर सूंघ कर इनके गमलों को देखो तो खूने गरीबा की बू आ रही है। मगर मस्जिद में मुसलमान का पैसा वो लगता है जो नेक कमाई का होता है। आज दुनिया परस्त लोग हैं, दुनिया में नाम चाहते हैं, नामवर हैं, तो वो है कि हुजूर ने हजरत बिलाल को कह दिया काबे पे चढ़ जाओ और अजान पढ़ दो, बुलंदी देना हम वाला हमारा रसूल है। इसीलिए हाफिज साहब को बुलंदी दी थी अल्लाह ताला ने। बात ज्यादा बढ़ेगी, बात इतनी कहकर खामोश हूंगा, और इतना भी नहीं कि मैं तुमसे डर रहा हूं, मुझे भी ये वास्ते पढ़ते रहते हैं। अब ये बताओ, हमें सबको जाना है ना दुनिया से? हाँ ना में तकरीर होगी, दुनिया से जाना है। अरे सब हाथ उठाओ, ना जाना है? जाना है, सबके हाथ उठाने चाहिए। हो यानी इनका मतलब ये भी है कि नहीं उठा रहे, जाने को कोई तैयार नहीं है। अरे अपने वक्त पर जाओगे। अभी हम आपके लिए एक थोड़ी कह रहे हैं अल्लाह इन्हें अभी ले जावे, इसमें तो हम भी शामिल हैं। दुनिया से सबको जाना है, जमीन के ऊपर कोई नहीं रहेगा। जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे है? तो जाना जब है, आप खेती बोने का इंतजाम किया, खाद का इंतजाम किया, ट्रैक्टर संभाला, जुताई का इंतजाम किया, चलिए सब कुछ करते हैं ना आप लोग, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने पानी न दिया तो खेती कमजोर, अफसोस कर रहे हो पड़ोसी के साथ, क्या करें यार, हमने पानी नहीं दिया था, हमारी खेती कमजोर, बड़ा अफसोस हो रहा है, इतना खाद खर्च हो गया, इतनी मजदूरियां लग गई। अब मौलाना से पूछा कि उश्र दें, कितना दें? उश्र के बारे में
पूछते हैं क्या इसकी मेहनत कटेगी, क्या इसका खाद जो लगा है वो भी कटेगा, मजदूरी भी क्या काट के दिया जाएगा उश्र। मैंने कहा ये उश्र निस्फे उश्र दिया जाता 20वां हिस्सा, तो ये 20वां हिस्सा तो ये दिया जाता है, 80 हिस्से तो तुम्हारे जिम्मे बच गए न बच गए। तुम सोचते हो हमारी कमाई है, अल्लाह जमीन से पैदा करता है, तो हम तो उश्र देने को तैयार नहीं। मैं बता रहा था ये बात कि देखो जब बोओगे जब तो काटोगे। अब दुनिया मज़रिअतुल आखिरा, हुजूर फरमाते हैं दुनिया आखिरत की खेती है, जो खेती करोगे वही काटोगे। अगर बदी करोगे जहन्नमी बनोगे, नेकियां करोगे तो अल्लाह के रसूल के साथ, हुसैन के साथ, जैनुल आबिदीन के साथ, हजरत अली अकबर के साथ, शुहदाए करबला के साथ, शुहदाए उहद के साथ, शुहदाए बदर के साथ, शुहदाए खंदक के साथ हम आप सब नबी का कलमा पढ़ते हुए जन्नत में जाएंगे। तो क्या इरादा है जन्नत में जाने का है नहीं है? हमारा तो पक्का इरादा, मदरसे में पढ़ा रहे हैं। अगर तुम्हारा भी जन्नत में जाने का इरादा है तो एक आयत सुन लो। बेनमाजी भी समझते हैं या नबी आपका आस्ताना तो है, बड़ा निडर है सुन्नी, इसे अपनी सुन्नियत पर इतना नाज हुआ कि अमल छोड़ दिया। इमाम साहब भी थक गए, बाज लोगों से कहा नमाज पढ़ लो, तो इमाम को ही निकालने का इरादा कर लिया कि भाई इसे भगाओ, ये बहुत और करो नसीहत। जुम्मेरात के दिन बेचारा इमाम चला जाए, अपने आप रोजाना घर में रहे, इमाम जुम्मेरात को रोज चला जाए तो मुसीबत पड़ गई। यार घर ही जाते रहते हैं। अरे भैया रे, दुनियादारी में तो सभी हैं, ये बुराइयां मत किया करो इमामों की। ऐसे लोग भी यहाँ आपके दरमियान में जो इमामों की खिदमत करते हैं, ये पूछते हैं शाम को खाना मिला है कि नहीं मिला है। तो मैं बात कह रहा था लोगों, हमें जन्नत में जाना है तो जन्नती काम करेंगे। कुछ लोग वो हैं कि काफिर मुसलमानों से पूछेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं, मेरी तकरीर तो नहीं है, सरों से ऊपर गुजर रही हो। काफिर भी जहन्नम में, मुसलमान भी जहन्नम में जो गुनाहगार। मगर काफिर पूछेंगे आप किस लिए जहन्नम में आ गए? नबी के दीवानों, गौस के फरजानों, ख्वाजा अजमेरी के दीवानों, तुम तो बड़ी लंगर लुटाते थे। नबी तो 12 रबीउल अव्वल की खुशी और बड़े पीर साहब की हर 11वीं में खुशी, सिद्दीक अकबर की खत्म, फारूक आजम की खुशी खत्म। कोई प्रोग्राम नहीं सिद्दीक अकबर पर न फारूक आजम पर। लीजिए, मुसलमानों में जो आदतें मुस्तमर्रा हो गई वो जायज है। गौसे पाक का ही जिक्र सही, गौसे पाक का जिक्र जो है वो नबी का जिक्र है। तो इसलिए आप सब कुछ करते हो तो काफिर कहेंगे मुसलमानों से आप कैसे जहन्नम में आ गए। अब पढ़ा नहीं जाता, वो हाफिज व कारी अब्दुल हफीज साहब, अब्दुल सबूर साहब, ये नौजवान हैं, ये पढ़ते हैं तो मजा आता है। हम भी कभी जवान थे, बूढ़े हुए रहे न तकल्लुफ शबाब के, जो धूप थी वो साथ गई आफताब के। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है, 29वां पारा है, सूरह मुद्दस्सिर है, मैं सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। काफिर जहन्नमियों से पूछेंगे आपको किस चीज ने जहन्नम में डाला, तो वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मुसलमान जहन्नम में कहेंगे नमाज नहीं पढ़ते थे। तो इकरार जहन्नम में करोगे, बेनमाजियों यहाँ इकरार, यहाँ मौका है, नमाजी बन जाओ। वरना काफिर जहन्नम में आपसे पूछेंगे तो आपको वहां इकरार करना पड़ेगा हम नमाज नहीं पढ़ते थे, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। तो मिस्कीनों को खाना खिलाओ मालदारों, तलबा को खाना खिलाओ मालदारों, और ऐ मुसलमानों नमाजों पर नमाजें पढ़ो, 5 वक्त तो पढ़ लो।
मेरे नबी 6 वक्त नमाज पढ़ते थे, तहज्जुद की भी पढ़ते थे, इशराक की पढ़ते थे, चाश की पढ़ते थे। ये सब नमाजें हमारे नबी पढ़े, जंग में पढ़ते थे। एक दस्ता लड़ रहा है, एक नमाज पढ़ रहा है, नमाज छोड़ी नहीं जाती, ज़ेरे खंजर भी कटा के सर को सबक ये बता गए हैं उनसे। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अब ना तुम हटोगे ऐसा लग रहा, ना मैं हटूंगा। मैं तो नसीहत कर रहा हूं। अच्छा ये बताओ, बुरी चीजें कितनी हैं और अच्छी चीजें कितनी हैं? जिस बुरी चीज के बारे में पूछूंगा आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। अच्छा, बुरी चीज को बुरा जानकर क्यों करता है आदमी? तो बताओ, अकल कहां गई? पता है झूठ बुरा है, गुनाह है, मगर झूठ को हुनर समझ रहा है, मैंने झूठ से कमा लिया। बीवी को मार कर तलाक देके इमाम साहब के पास आ रहा है 3 तलाक देके कि अब मैं क्या करूं, 6 बच्चे हैं, बेड़ा गर्क हो गया, ये किसके होकर रहेंगे? तो उससे मैंने पूछा कि पहले तो तेरी पिटाई होगी, तुझे मुर्गा बनाया जाएगा मदरसे में, दफ्तर में होता है ये इलाज। मैंने डांटा उसे, मुर्गा तो नहीं बना। कैसे बन जाता वो? मैंने डांटा तुम पिटने के काबिल हो, मुर्गा बनने के काबिल हो। यहाँ तो सब आते ही वो हैं जो पढ़ने आते हैं, वो भी पिटते हैं, और जो गलत काम करके आता है अपने घर पे वो भी पिटेगा। हाँ, तो तलाक देने वाले भी मुख्तलिफ किस्म के, ये जरूरी नहीं है कि जवान ही जोश में तलाक दे दे। मुझे मालूम है, हमारे मदरसे के करीब की बात है, एक 80 साल का बुढ़ा था, उसने अपनी बुढ़िया को तलाक दे दी। बच्चे अल्लाह के करम से 8 थे उसके लड़के, जिनकी बीवी सब घर में थी। अब कोहराम मच गया कि बूढ़े ने बूढ़ी को तलाक दे दी, ये उम्र तलाक देने की है। अबे भैया ये तो बता दे बड़े मियाँ, तूने नमाजें न पढ़ी, कुछ न किया, मगर तलाक का काम तूने कर लिया। ये काम आया तुझसे, कभी नमाज में नहीं गया, जुम्मे तक की, और तलाक दे मारी। अब बच्चे परेशान, अब बेटे 8, तो अब तक बेटे कैसे जान देंगे अम्मा को घर से? अरे बेटों पे फर्ज है ना कि माँ की खिदमत करें। अभी आपने सुना था माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप का तस्करा किसी ने नहीं किया। वो बड़े अफसोस में होंगे जितने बाप हैं। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, तो दोनों ही जन्नती सामान है। लिहाजा अकेले माँ की खिदमत मत करे जाइयो, बाप को छोड़ दो, ये नहीं चलेगा। बाप की भी खिदमत करो, क्योंकि जन्नत में दरवाजे से ही घुसोगे। जब तक बाप की खिदमत ना करोगे जन्नत नहीं मिलेगी। दूसरे, ये माँ बाप अगर बुरे काम का हुक्म दें कि नमाज मत पढ़, इसमें इताअत नहीं है। बुरे काम की इताअत माँ बाप की भी नहीं है। माँ बाप हुक्म दें तो बच्चे को ये कहे नमाज पढ़ने चलो, मैं भी चल रहा हूं। 10 साल का बच्चा हो जाए, नमाज ना पढ़े तो मार के उसे नमाज पढ़वाओ। तो हजरत एक साहब थे, स्टेज पे बोलने लगे कि ये तो बताओ, बेटे को मार के ले जाओगे और बाप नमाज नहीं पढ़ता तो किसे मारा जाए पहले? हाँ, किसे मारा पहले, बाप को मारा या बेटे को? तो बाप भी बेनमाजी है, बेटा भी बेनमाजी है। ऐ होने वाले बापो, तुम बड़े मुकद्दर के सिकंदर हो। अल्लाह ने तुम्हें बहुत अच्छा माल दिया के औलाद दी, खुद भी नमाजी बन जाओ, अपनी औलाद को नमाजी बनाओ। औरतों को चाहिए कि खुद भी नमाजी बने और औरों को भी नमाजी बना दे, बेटियों को नमाजी बना दे, मुसल्ला बिछाएं सामने। और सुन लो, तुम तो बड़े फख्र से कहते हो कि आदमी का मर्तबा बहुत ज्यादा ऊंचा और औरतों का मर्तबा बहुत कम है। यह आम जहन में नहीं। बात तो कहता था पहले कि औरत पांव का जूता है, पहनो न पहनो फेंक दो, इस कदर घटा दिया था। मगर मेरे प्यारो, याद करो कि जिनसे निसा वो है, औरत की जिन्स वो है। कोई सूरह रिजाल नहीं आई है, मगर कुरान में सूरह निसा आई है। निसा का मतलब समझ गए? निसा औरत को कहते हैं। एक सूरत है जिसका नाम निसा है, औरत के नाम से सूरत है, मर्दों के नाम से कोई सूरत नहीं। आप मारतूखा बने हुए हैं, मार रहे हैं सुबह शाम, बीवी को रोटी दे नहीं रहे।
बीवी की बात बीवियों की जेबें खाली हैं, आप चंदोसी जाके और उसमें खा रहा है जहां मुर्गे तले जा रहे हैं खूब, और बच्चों के लिए भी कुछ नहीं है। ये सब का हिसाब लिया जाएगा कयामत के दिन। जो खुद खाओ वो बच्चों को खिलाओ। हुजूर फरमाते हैं खैरुकुम मिन अहली व अना खैरुकुम मिन अहली। तुम में वही बेहतर है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और मैं तो अपने घर वालों के लिए बेहतर हूं। तुमसे एक बीवी न समझ रही नौजवानों, तुम तो पहले ही जा चुके काम से। शादी करो तो देखभाल के करो कि ये बीमार तो नहीं है। हाँ, यही आया किताबों में। शौहर के अंदर, लड़के के अंदर ये बात देखो कि काम से लगा हुआ है कि नहीं, ऐसे कोई बीमारी तो नहीं है। अरे बीमार से निकाह कर दोगे तो होगा क्या? वो लड़की तुम्हारे ही घर आ जाएगी और क्या होगा? फिर पंचायतें जोड़ोगे, फिर तलाक का नंबर आएगा। मेरे आका ने तो यही फरमाया, शादी करो तो गौर कर लो। बोलियो जरा जोर से आवाज से, क्या कहा रसूल ने? शादी करो तो लड़की और लड़के के बारे में गौर कर लो। दीनदार घराने में निकाह और शादियां करो, अच्छा दरख्त होगा तो अच्छे फल आएंगे। तंग जूता कोई नहीं पहनता, तंग जूता कोई नहीं पहनता। तंग जूते से तो नंगे पैर चलना अफजल है, और बुरी औरत घर में लाओगे तो उससे कुआरा रहना अच्छा है। न तो घर में जंग होगी इराक और ईरान, उसकी अमेरिका की 40वें की शब है, मगर बातें तो ये हैं कि परेशानी आ रही है। हाफिज साहब तो आराम में, मगर उनके सदक़े में आज दूसरी हिदायतें मिल रही हैं। इस सब का सवाब हाफिज साहब की रूह को पहुंच रहा होगा, और वो मेरी आवाज सुनने महफिल में आए होंगे कि बहुत दिनों के बाद आए हो, कि तुम्हें तो सबसे पहले बज़म में तशरीफ लाना था। ये दुनिया क्या कहेगी, शम्मा परवानों की बाद आई। मगर मैं कहूंगा हज़रत साहब, आपने मेरे साथ हज किया था, मुलाकात हमारी उनकी हुई थी सन 13 में। अल्लाह ने उन्हें भी हज कराया, उनकी अहलिया को भी हज कराया। मैं भी हज को गया था, हमारी अहलिया भी हज को गई थी। वहां मुलाकात मक्के में हुई थी। सुभान अल्लाह। तो जैसी मोहब्बत यहाँ कर रहे थे, वैसी मोहब्बत अरब में कर रहे थे हाफिज अब्दुल रहीम साहब। तो देखिए, हज करके भी गए। जो हज कर लेता है सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। हाफिज से बहुत सारी खूबियां दी, मगर तुम बताओ जन्नती काम करना है या दोस्ती? अरे बोलो भाई, अब अगर हिदायत पर नहीं आए हो तो वक्त चला गया क्या कहीं? ये वक्त बड़ा गनीमत है जो जिंदगी का अल्लाह ने दिया, और ये बगैर पैसे के मिली है जिंदगी। जो बाजार से खरीद के लाओगे, जमीन का बैनामा करोगे तो लाखों रुपए की जरूरत है। मकान लोगे, बैनामा कराओगे, लाखों रुपए की जरूरत है। हजरात, एक आंख सही कराने जाओगे अस्पताल में तो लाखों रुपए की जरूरत है। हजरात, एक आंख चली जाएगी तो कोई दे नहीं सकता, और रब ने आपको पूरा ढांचा दे दिया। ये 2 बटन दे दिए, आंखें दे दी, टेलीफोन कान दे दिए, और ये तुम्हें लेटर बकस दे दिया, यानी मुंह दे दिया जिससे तुम खाते हो, खंबे दे दिए जिससे चलते हो, हाथ दे दिए जिससे कमाते हो। किसी रिश्तेदार ने दिए? खेत में से मिले हैं, तिजारत से मिले हैं, अल्लाह ने बगैर पैसे के दिए हैं सब ये। अच्छा ये बताओ, दिल में ईमान दिया है अल्लाह ने तो पैसा लिया है? जरा जोर से कहो, अल्लाह ने ईमान दिया, दिल दिया, अल्लाह ने दिया। जरा सी हरकत हो जाए तो मुरादाबाद या बरेली या दिल्ली जाओगे और कहोगे हार्ड हो रहा है, 1 दौरा पड़ा, 2 दौरे पड़े, 3 दौरे पड़े, चला गया। मैं कहूंगा इंसान, पता नहीं कब इंतकाल तेरा हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आप इंतजार कर रहे हो नमाज के लिए? कब नमाज पढ़ोगे? कब दीनदार बनाओगे अपने बच्चों को और तुम दीनदार बनोगे? मेरे भाइयों, रोना आता है, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मदरसा कायम करो, अपने घर में भी नमाजें सिखाओ बच्चों को। तुम इमामों से सीखो और घर में औरतों को जाकर तुम सिखा दो। बड़ी देर में जज्बा आ रहा है लोगों को हजरत, बड़ी देर में इनकलाब सा पैदा हो रहा है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ऐसी मेरी तकरीर को कबूल करा ले
तो आप बेनमाजी भी जहन्नम में जाएंगे, बेरोजेदार भी जहन्नम में जाएंगे। अच्छा एक बात और सुन लो, कोई ज़कात नहीं देता, नमाजें पढ़ता है, जन्नत में चला जाएगा? नमाज से ही, रोजे भी रख लिए, हज फर्ज न किया तो जन्नत में चला जाएगा? हरगिज़ नहीं जा सकता। जब तक के सारे अहकाम पर अमल न करेगा जन्नत नहीं मिलेगी सीधी सीधी। बेनमाजी बेज़काती को पहले जहन्नम में जाना पड़ेगा, सजा मिलेगी, बशर्ते ईमान जन्नत में जाएगा। बाद में कोयला हो जाएगा, जहन्नम में जलते जलते कोयला हो जाएगा। अल्लाह के उस अजाब, जहन्नम के अजाब से डरो मेरे भाइयों, कोई इस्लाह के लिए नहीं आएगा। आज ये बरकत है हाफिज अब्दुल रहीम साहब के सिलसिले की उर्स के और चहलुम के कि आज आपको हिदायतें सुनने मिल रही हैं। अल्लाह अकबर, ये उनके नेक होने की बात है कि आज उनके 40वें में उनके जाने के बाद भी अल्लाह के फजल से हिदायत मिल रही है और इस सब का सवाब उनको पहुंच रहा है। आप कहेंगे मौलाना बहुत सवाब पहुंचा रहे हो तुम, कहीं इसकी दलील है पहुंच जाता है सवाब? तो सुनिए, कुरान की मानोगे नहीं मानोगे? हर जुमेरात में फातिहा पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? बोलो जल्दी से हाथ उठाओ। न मिले तो इमाम साहब को बुला लियो, और 2 आदमी अगर पहुंच गए तो समझौता कर लियो, किसके घर पहले जाएं किसके घर बाद में जाएं। ना तो आधा इमाम एक ले लेगा, आधा इमाम को आधा एक ले जाएगा, तो इमाम के 2 टुकड़े थोड़ी करने हैं तुम्हें, तुम्हारे यहाँ भी पढ़ देगा। मगर अपने आप घर में हाफिज कुरान होगा तो फातिहा खुद पढ़ता होगा। हमने बख्शी थी तारीकियों को जिया, आज खुद तजल्ली को मोहताज है। रोशनी बांटने वाले को कम से कम एक दिया चाहिए अपने घर के लिए।